जीरकपुर में किसानों द्वारा रैली निकाली गई। किसान लगातार 3 कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं और तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और किसान समर्थक बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे, हमारे सवालों का जवाब चाहिए कि हमें बैरिकेड लगाकर क्यों रोका जा रहा है। केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि विधेयक का लगातार विरोध किया जा रहा है। पंजाब में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी का जमकर किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। किसानों की यही मांग है कि इन 3 कृषि विधेयकों को केंद्र सरकार रद्द करे, वापस ले, और इसी को लेकर आज यहाँ पर किसान रैली निकाली गई है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, किसान रैली निकाल रहे हैं, आप क्या मांगे हैं आपकी, क्यों लगातार जमकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, ये मेरी अकेले की मांग नहीं है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सभी का ये कहना है कि केवल और केवल जो 3 कृषि कानून हैं इनको आप रद्द कर दीजिए, इनको रद्द करिए और हम अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। तो जो हमारे किसान भाई सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और रेवाड़ी बॉर्डर की तरफ और राजस्थान से जो हमारे आए हुए मित्र हैं, वो जो दिल्ली के चारों तरफ अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, तो उनकी जो मांग है वो केवल और केवल इतनी है कि वे तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द करें। ये कृषि कानून तो नाम दिए गए हैं, असल में ये कृषि कानून नहीं है, ये ट्रेडर्स के हाथ में किसानों की गर्दन दे दी गई है। और आप ये बताइए, जब कोई व्यक्ति ये बोले कि मैंने जमाखोरी की खुली छूट दे दी है तमाम पूंजीपतियों को, तो जमाखोरी की खुली छूट को जस्टिफाई कैसे कर देगा? दुनिया का कोई भी व्यक्ति केवल और केवल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं उन अमेंडमेंट्स को जस्टिफाई कर दे, केवल उसको जस्टिफाई करके बता दे। बाकी दो तो बहुत गहरी बातें हैं, बाकी दो तो बहुत गहरी हैं। पलटाना में अश्विनी शर्मा जो पंजाब के प्रधान हैं, उनका कार्यालय का उद्घाटन था, आपकी तरफ से विरोध किया जा रहा था। मेरे को तो बड़ी हमने तो उनका कहना था कि इनसे पूछ लीजिए कि किस चीज को लेकर ये विरोध कर रहे हैं, इन्हें पता भी है कि कृषि बिल में क्या है क्या नहीं है। अगर उन्होंने पूछना होता ना, तो यहाँ जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर पिछले 10 दिनों से हम हर दरवाजे पर जा जाके हम इनको बाहर बैठ के बड़े सादर आमंत्रित कर रहे हैं। 7-7 घंटों की बैटरी चार्ज करके अपने साथ स्पीकर्स भी लेके आए थे और इनको ये कहा था कि हमसे आके आप क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट कर लो। ये खुद तो अपने दफ्तरों में घुस के बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। अगर हमें मालूम नहीं है तो अश्विनी शर्मा जी ने ये बड़े बड़े बैरिकेड लगा के हमको क्यों रोका था? हमें अपने नए नवेले बिल्कुल एकदम मस्त से कार्यालय में बिठाते, मखमल की कुर्सियां बिछी हुई थी जनता के टैक्स के पैसे से, वो उन कुर्सियों पर बिठाते, हमें पानी पिला देते, चाय भी ना पिलाते, पानी पिला देते क्योंकि हमारा गला सूख गया था उन तक आवाज़ लगाते लगाते, लेकिन वो तो बहरे हैं। इन्होंने तो पुलिस वाले यूं खड़े कर दिए वहाँ पे लाइन में लगा के, जैसे पता नहीं हम वहाँ पे कोई लठ लेके आ रखे हो। हम तो ये पर्चे लेके आ रखे थे। उस दिन भी आपका यही जवाब था कि हम विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ सवाल करें, हमारे सवाल का जवाब दे दे। हमारा विरोध जो था, हमारा विरोध कृषि कानूनों के लिए था। हमारा अश्विनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके कार्यालयों के बाहर आप विरोध कर रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो सर उस पे क्या कहेंगे? हमने तो कोई फाड़ा नहीं, मेरे को फाड़ते हुए देखा आपने पोस्टर, इन भाई को फाड़ते हुए देखा पोस्टर। का कहना है वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे 15 लाख आएंगे, नहीं आए। वो तो ये भी अश्विनी शर्मा जी तो ये भी कह के गए थे कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे थे, आपको मालूम ही होगा। आरएसएस की शाखा चलती इनकी गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में। अगर हमने गुंडागर्दी करनी होती तो वहाँ पे कोई तोड़फोड़ हुई होती, वहाँ पे किसी जनसाधारण संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया होता। ऐसा वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, और उल्टा जो अश्विनी शर्मा जी वहाँ पे आए थे वो सवालों के जवाब देने की बजाय पिछले दरवाजे से भागे। उनको चाहिए था इतना भी क्या डर कि रिबन भी नहीं काटा और पिछले दरवाजे से आए और भाग गए। अरे भैया, हम कोई लुटेरे थोड़ी हैं। आप भी हमारे पास लगातार आते हो, आप जितने दिनों से आप आ रहे हो, क्या हमने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यही है कि आम जनता को जो अनाज है, अन्न है, आटा है, वो सस्ते दामों पे मिले, कॉर्पोरेट के हाथों में ना जाए। जब नमक की थैली 2 रुपए की थी, उस वक्त कनक जो थी वो 11 रुपए की थी। आज नमक जो है कॉर्पोरेट के हाथों में जा चुका है। आज कनक 18 रुपए केजी है और नमक 20 रुपए हो चुका है। और यही अगर ये कानून ऐसे ही हो गए पास, तो आप देखेंगे कि एक दिन आटा आपको 150 रुपए प्लस खरीदना पड़ेगा। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये जो कानून है ये आम किसानों के लिए नहीं है। ये हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे किसान बैठे हैं, ये बैठे हैं, वहाँ पे
हर एक वर्ग के लोग बैठे हैं, हर एक जनसाधारण लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो जिनके ये कानून समझ में आ चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये कानून हमें नहीं चाहिए। तो ये किसान रैली है और 3 बिलों का लगातार विरोध कर रहे हैं और इनका साफ साफ पर कहना है कि बीजेपी का ये विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनसे सवाल कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब वो दे दे। BC News 18 से निधि।